हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 15 डेज़ के जनवरी मंथ के वोकैब करेंगे। ठीक है, 15 डेज़ का पहले ही हो चुका है। आप आई बटन पे क्लिक करके जा करके देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बचा हुआ 15 डेज़ का है उसको कवर करेंगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, एसेंशियल होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी ये दोनों एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रिक्विजिट इज द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्लिगेटरी, एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना, इग्नोर करना, किसी आदमी को इग्नोर करना या फिर एक्सक्लूड करना, कोल्ड शोल्डर दिखाना। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? उसकी बात ना मानना, इग्नोर करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर, ऑस्ट्रेसाइज। विटल, विटल का मतलब होता है किसी बड़े चीज़ के पार्ट को थोड़ा सा कट कर देना। ठीक है, इरोड कर देना, उसमें से निकाल देना। ठीक है, उसको बोलते हैं विटल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेएबल। वेएबल का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो करने लायक हो, वर्केबल हो, पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, ऑपरेबल हो। यानी कि मैंने अगर कहा कि ये घर उठा लो, ठीक है, मैंने एक घर को हाथ से उठाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो ये विएबल नहीं है, वर्केबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ऑपरेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी भी बचा हुआ है, माने जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, जैसे कि डायनासोर अभी क्या एक्सटेंट है? वो नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ स्टिल एग्जिस्टेंट, सर्वाइविंग कर रहा है, रिमेनिंग है, उसके लिए एक्सटिंक्ट आता है। नेक्स्ट है फोर्थ विथ का मतलब होता है इमीडिएटली, इंस्टेंटली, नाउ, मैंने अभी अभी करना है जो चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं फोर्थ विथ। ठीक है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट रूल, कोई ऐसा लॉ होना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है स्ट्रिंजेंट। टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है क्या? रफनेस, एजिटेशन, अशांति। यानी कि जैसे नाव समुद्र में वगैरह में चल रही है तो वो क्या होती है? हिलती रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवा अगर चले तो वो क्या होता है? समुद्र की लहरों की वजह से हिलती रहती है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है क्या? मेल जूल। ठीक है, कंपेटिबिलिटी, कंफर्मिटी, मैच या बैलेंस, मैंने किसी के साथ आपका मैच हो रहा है कि नहीं होता है। ठीक है, आप किसी के साथ कितना कंफर्ट में, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है? आप मैंने विदेशियों को नापसंद करना। ठीक है, या विदेशियों का किसी तरह से डर होना, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। फोबिया मतलब तो डर होता है। ठीक है, तो जो फॉरेनर है उसको देख करके उनको नापसंद करना, या उनको देख करके डरना, या किसी तरह का रेसिज्म करना, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। ये फियर और हेट्रेटेड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर एंड रेसिज्म। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं? हेट्रेटेड कर रहे हैं या उनसे डर रहे हैं, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा रेवेलरी। रेवेलरी का मतलब होता है कि जिंदा दिल, मैंने बहुत ज़्यादा लाइवली होना, नॉइसी होना, पार्टीज़ होना, उसको बोलते हैं रिवेलरी। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है क्या? इस मैंने ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? कि हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर है, वाइडली है, स्प्रीडिंग है, प्रीवैलेंट है, तो उसका मतलब होता है परवेसिव। मतलब जो चीज़ वाइडली फैला हुआ है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है। प्रिजम्पचुअस का मतलब क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंट होना, एरोगेंट होना, ईगोटेस्टिकल होना, ब्रेजन होना, मैंने बेशरम की तरह बात करना, या फिर कोई लहजा नहीं है उसमें। ठीक है, उस तरह का। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिजम्पचुअस, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होना, एरोगेंट टाइप का बात करना, उसको बोलते हैं। डिट्रीमेंट का मतलब होता है हार्म, हार्मफुल। ठीक है, हार्म बोल सकते हैं, डिलेट्रियस बोल सकते हैं। ठीक है, डिलीट्रियस की बात करें तो ये आई ओ यू एस आ रहा है, ये मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है? हार्म होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्क्राइब। ठीक है, तो प्रोस्क्राइब और प्रीस्क्राइब दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन लगा देना, प्रोहिबिट करना, मना करना। ठीक है, प्रोहिबिट, फोरबिट करना, डिसअलाउ करना, इसका मतलब प्रोस्क्राइब। और प्रीस्क्राइब जो होता है वो मतलब क्या करते हैं? आपको सलाह देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीस्क्राइब, कि ये करना है, जो डॉक्टर लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवोकेटिव। प्रोवोक करना। प्रोवोक करना का मतलब क्या होता है? इरिटेट करना होता है, एनॉय करना होता है, इरिटेटिंग करना होता है, एग्जेस्परेट, ये एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, एग्जेस्परेट, तो ये इसका सिनोनिम्स है
प्रोवोकेटिव। नेक्स्ट हमारा एमिनिएबल। एमिनिएबल का मतलब होता है क्या? कंप्लायंट, एक्विजेंट, बिडेबल। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किसी बात से एग्री कर रहे हैं, किसी बात उसको प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एमिनेबल। नेक्स्ट है हमारा, तो ये इक्विजेंट याद रखिएगा, ठीक है। रिनेग, RENEGE, रिनेग बोलते हैं। रिनेग का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। मैंने कि आप किसी से प्रोमिस किए थे, उसको इनकार कर दे रहे हैं, उसका प्रोमिस नहीं, हाँ, प्रोमिस से हट जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिनेज। ब्रेक आउट ऑफ या डिनाई करना, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है रिनेग। एस्वेज, एस्वेज का मतलब होता है शांत करना, काम करना, ट्रैंकुलाइज करना, ठीक है। एस्वेज के बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने बताए हैं, तो आपको कितने याद हैं इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद टार्डनेस। टार्डनेस का मतलब क्या होता है कि सुस्त इंसान, ठीक है, सुस्त होना। लेटनेस, डिले, रिटार्डेशन। तो टार्डनेस का मतलब क्या होता है? सुस्त। हेल का मतलब क्या होता है? देखिए, वो बारिश के साथ जो बर्फ़ गिरता है ना, बारिश के साथ, उसको बोलते हैं हेल, ठीक है। तो हेल स्टोन बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, सिनोनिम्स में शॉवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बारिश के साथ जो बर्फ़ गिरता है ना, उसको बोलते हैं हेल। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है कि जो चीज़ मोरली करेक्ट हो, सही हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है वर्चुअस। उसके बाद वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब तो एक तो होता है कि एवापोरेट हो जाना, ठीक है, वोलेटाइल हो जाना। तो और क्या हो सकता है वोलेटाइल का मतलब? ये तो साइंस के टर्म्स, साइंस के अकॉर्डिंग है वोलेटाइल, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो वोलेटाइल का मतलब होता है टेंस होना, स्ट्रेंड होना, माने वरीड होना किसी चीज़ के लेके, फ्रॉट होना, ठीक है, किसी चीज़ का डर, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। नेक्स्ट, इनकर्सन। इनकर्सन का मतलब होता है कि हमला करना, ठीक है, एन इन्वेजन और अटैक, तो इसको बोलते हैं इन्वेजन से आया इनकर्सन। स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है सूट, स्प्रे और जेट। देखिए, पानी जब कोई किसी वाटर को बहुत ज़्यादा फोर्स से निकाला जाता है, उसको बोलते हैं स्पर्ट। तो उसको सूट भी बोल सकते हैं, स्प्रे भी बोल सकते हैं, जो पानी का स्प्रे करते हैं, ठीक है, या फिर जेट भी बोल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स से निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पर्ट। नेक्स्ट है हमारा डिवोट। डिवोट का मतलब होता है जो डीप रिलीजियस को फॉलो करता है, माने डीप बिलीव है उसका रिलीजियस को लेके, उसको बोलते हैं डिवोट। PS, रिलीजियस, डिवोटेड, डेडिकेटेड, ठीक है। डेडिकेटेड भी बोल सकते हैं कि आपको वो रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डीपली बिलीव है, उसको बोलते हैं डिवोट, ठीक है, जो धार्मिक लोग होते हैं, PS, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिजिंग। ऑब्लिजिंग का मतलब होता है हेल्पफुल होना, एकोमोडेटिंग होना, विलिंग होना, कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिजिंग। ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना, अराइवल करना, ओपनिंग करना, ठीक है, ऑनसेट। ऑन टू वर्ड। ऑन टू वर्ड का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं ऑन टू वर्ड। स्लाई। स्लाई का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक हैं, कनिंग हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चालाक होने का मतलब क्या होता है? आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, आप चालाकी से कोई चीज़ मान ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? स्लाई बोलते हैं। स्लाई का मतलब क्या होता है? कनिंग होता है, चतुर चालाक होता है, ठीक है। तो ये स्लाई वर्ड नेगेटिवली ले सकते हैं आप, कि चतुर चालाक होना मतलब किसी को धोखे में रखना, ठीक है। पर्नीसियस। पर्नीसियस का मतलब होता है कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, डैमेजिंग है, डिस्ट्रक्टिव है, इंजीरियस है, उसको बोलते हैं पर्नीसियस। तो अभी मैंने बताया डेट्रीमेंटल भी होता है, डिलीटरियस होता है, इस सब का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो पर्नीसियस भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एलिनिएट। एलिनिएट का मतलब होता है स्ट्रेंज। एलिनिएट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज होता है, और स्ट्रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? टर्न अवे, सेट ए पार्ट, मतलब अजनबी, सॉरी अजनबी बोलते हैं ना। तो एलिनेट का मतलब क्या होता है? अजनबी होता है, स्ट्रेंज होना। फिजी। फिजी का मतलब क्या होता है? टी यहाँ पे साइलेंट है, बट हम लोग पढ़ लेते हैं सही से, ठीक है, उन्हें ताकि याद रहे। फिड गेटी, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या होगा? रेस्टलेस, माने अशांति, ठीक है, रेस्टलेस होना, रेस्टिव होना, नर्वस होना बहुत ज़्यादा, ठीक है, अशांति होना, उसको बोलते हैं फिग गेटी। नेक्स्ट है हमारा
यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह जो चीज़ प्रेजेंट है उसके लिए यूज़ होता है यूबिक्विटस, तो ये इसका सिनोनिम्स आ सकता है। उसके बाद डिजोर, डिजोर का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट लॉ, लॉ माने कोई ऐसा नियम जो लॉ के द्वारा बनाया गया है या बाई कोर्ट के द्वारा जो बनाया गया है उसको बोलते हैं डिजोर, यानी कि डिजोर का मतलब होता है कोई लॉ या फिर कोई राइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेन, वेन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, डिमिनिश करना, डिवेंडल करना, ठीक है, कमी, किसी चीज़ में कमी, उसको बोलते हैं वेन। स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है मंदी, रिसेशन, कोलैप्स, फॉल, सिंक, ठीक है। स्लम्प का मतलब क्या हुआ, मंदी, जो मार्केट में मंदी हो जाती है उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना, यानी कि आप कैदी नहीं हैं, उसको आप ठीक है। विंडिकेट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ को साबित कर रहे हैं कि आप गलत नहीं हैं, उसको बोलते हैं, या फिर बाइज्जत बरी करना जिसको बोलते हैं, इक्विट बोलते हैं, ठीक है। एक्सकल्पेट, ये सारे वर्ड हैं कि आप निर्दोष, निर्दोष बोलते हैं, ठीक है, निर्दोष साबित हो गए तो उसको बोलते हैं विंडिकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्जुबरेंस, एक्जुबरेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, इवोल्यूंस होना, इसको बोलते हैं एक्जुबरेंस। एग्रिस, एग्रिस का मतलब होता है कि कहीं से कहीं और के लिए निकल जाना, डिपार्चर हो जाना, लिविंग हो जाना, एग्जिट हो जाना, उसको बोलते हैं एग्रिस, मैंने कहीं और जाना है उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं, डिपार्चर हो चुके हैं, तो एग्रिस बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब होता है सेंट्रल, क्रूसियल, वाइटल, क्रिटिकल, एसेंशियल। पाइवोटल का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेन सेंट्रल चीज़ है, जो वाइटल चीज़ है, जो एसेंशियल चीज़ है, उसको बोलते हैं पाइवोटल, ठीक है। तो एसेंशियल, पाइवोटल सिनोनिम्स याद रख सकते हैं। क्वैश का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, पुट टू एन एंड, उसको ख़त्म कर देना, क्वैश का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है हमारा अनरिवल, अनरिवल का मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना, अनटेंगल कर देना, अनट्विस्ट कर देना, क्लियर अप, मैंने कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, ट्विस्ट किया हुआ था, उसको आपने क्या कर दिया, अनट्विस्ट कर दिया, सॉल्व कर लिया, अनटेंगल कर दिया, क्लियर अप कर दिया, ठीक है। तो अनरिवल का मतलब अनट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है, एनॉय करना, इर्क करना, परेशान करना, है ना। तो वैक्स का सिनोनिम्स है एनॉय, इर्क। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज का मतलब होता है ट्रिकी, माने ट्रिकरी, डिसऑनेस्ट होना, तो उसको बोलते हैं ट्रिकरिंग। नेक्स्ट है प्लेनरी, प्लेनरी का मतलब होता है अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड होना, अनकंडीशनल होना, उसको बोले प्लेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है लैक्स, लैक्स का मतलब होता है ढीला, सुस्त, जो सुस्त है उसके लिए यूज़ करते हैं लैक्स, स्लैक, केयरलेस, ये सारे सिनोनिम्स हैं। जियोपर्डाइज, जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना, उसको बोलते हैं जियोपर्डाइज। थ्रेटन करना, इंडेंजर, इम्पीरियल, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइड स्टेप, साइड स्टेप का मतलब होता है टालना, माने आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरह का अवॉइड करना, टालना, ठीक है, इग्नोर करना, उसको बोलते हैं साइड स्टेप। नेक्स्ट है डोगमा, डोगमा का मतलब होता है ऐसा बिलीव जो हम लोग को पढ़ाया जाता है, जो हम लोग का माने कन्विक्शन में है, तो टीचिंग, बिलीव, कन्विक्शन, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गया, माने ऐसा बिलीव जो हम लोग को बताया जाता है, उसको बोलते हैं डोगमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलीगेट, रिलीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी इंसान को नीचा दिखाना, रिलीगेट का मतलब किसी इंसान को नीचा दिखाना, डाउनग्रेड करना, पुट डाउन करना, ठीक है, रिलीगेट। प्रीफैक्ट्री, प्रीफैक्ट्री का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, या प्रीमियरली या इनिशियली जो होता है उसको बोलते हैं प्रीफैक्ट्री, यानी इनिशियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीफैक्ट्री। इंट्रोडक्टरी का पार्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीफैक्ट्री, ठीक है। चोपी, चोपी का मतलब होता है कि सी यूज्ड अबाउट द सी हैविंग ए लॉट ऑफ स्मॉल वेव्स, माने चोपी का मतलब क्या होता है कि स्मॉल वेव्स जो आते हैं समुद्र में उसके लिए यूज़ होता है, और इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली रफ्ट या टर्बुलेंट। अभी मैंने बताया कि टर्बुलेंस कि इसमें समुद्र की लहरों की वजह से जो हिलता है जहाज, उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, तो वो हो जाएगा, चोपी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो वहाँ पे टर्बुलेंस लिखा हुआ था, टर्बुलेंट, यहाँ पे भी टर्बुलेंट और चोपी लिखा हुआ है। ठीक है, एसटीयू का मतलब क्या होता है? एसटीयू का मतलब होता है गिव अप करना, त्याग देना, तो उसका मतलब होता है एसटीयू। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पेकेबल। डिस्पेकेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होना, हेटफुल होना, डिसलाइक करना, कंटेम्प्टिबल होना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पेकेबल। नेक्स्ट, पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है, जैसे पेरीफेरियल मेमोरी होता है। ठीक है, रिब्यूटल का मतलब होता है किसी चीज़ को डिनाई करना, डिसप्रूव करना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिब्यूटल। नेक्स्ट, आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अजीब होना, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, वियर्ड होना। क्वेयर, क्वेयर का मतलब ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेयर का मतलब होता है कि अजीब होना, आउटलैंडिश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग, नॉट, माने कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूस हो रहा है ना, तो कंटिन्यूअल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग। माने वो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होना, और नॉट बिकमिंग वीकर और स्टॉपिंग, माने कोई भी चीज़ हो रहा है, ठीक है, वो रुक नहीं रहा है, ना ही वीक हो रहा है, ना ही जब क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग, यानी कोई चीज़ कंटिन्यू होना, कंटिन्यू इम्प्रूव होना। ठीक है, कंटिन्यू बड़ा होना, स्ट्रॉन्ग होना। नेक्स्ट है हमारा स्कार्प। स्कार्प का मतलब क्या होता है कि जब कोई मटेरियल से कोई चीज़ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो वेस्ट पार्ट होता है ना, जो स्मॉल पार्ट वेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग थ्रोन अवे कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्कार्प। समझ में आया? जब कोई इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पे भी कुछ बन रहा होता है, उसका जो स्मॉल पार्ट निकलता है, जो वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कार्प बोलते हैं, उसी को थ्रोन अवे। ठीक है, स्क्रैप होगा, स्कार्प बोल दिया। स्केचिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिटेल ना होना, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा माने इनकम्प्लीट होना, तो उसको बोलते हैं स्केची। नॉट हैविंग मेनी और इनफ डिटेल, माने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल ना होना। इनइक्वेट का मतलब क्या होता है? इडिक्वेट का मतलब क्या होता है? इडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, तो इन लग गया यानी कि इनसफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी आइडिया या प्रपोजल को रिजेक्शन करने देना। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्रोगेशन। नेक्स्ट है एलायंस। एलायंस में का मतलब तो होता है गठबंधन, यूनियन, एसोसिएशन, लीग, उसको बोलते हैं एलायंस। जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ एलायंस करती है। ठीक है, तो यूनियन होना, एसोसिएशन होना, लीग होना। कॉप का मतलब होता है कि तख्ता पलट, यानी कि जो थ्रू ये है क्या, तख्ता पलट होना जाना। जैसे कांग्रेस का तख्ता पलट करके कौन आ गया? बीजेपी आ गया, तो उस तरह का तख्ता पलट होना। ठीक है, ओवरथ्रो होना, टेक ओवर करना, उसको बोलते हैं कॉप। ठीक है, तो इतने ही 15 डेज़ के वोकेब थे। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।